जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। तो आज का ये मेरा वीडियो है कि समोसरण क्या है, इसकी रचना कैसे होती है। तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने के बाद जब वे व्याख्यान देते हैं तो समोसरण में बैठकर ही उपदेश देते हैं। यह समोसरण देवताओं द्वारा रची जाती है। जिस क्षेत्र में अन्य मतावलंबी अधिक होते हैं या श्रोतागण बहुत अधिक आते हैं, वहाँ देवता समोसरण की रचना करते हैं। समोसरण की रचना किस प्रकार होती है? तीर्थंकर भगवान को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्रकट होता है, वे एक मुहूर्त तक उसी वृक्ष के नीचे विराजमान रहते हैं। एक मुहूर्त में देवताओं द्वारा समोसरण की रचना संपन्न हो जाती है। भवनपति देवता चांदी का त्रिगड़ा बनाते हैं और इसमें सोने के कंगूरे होते हैं। इसमें 1300 धनुष की जगह छोड़कर दूसरी होती है। दूसरी दीवार ज्योतिषी देवता बनाते हैं और ये सोने की होती है तथा इसमें रत्नों के कंगूरे होते हैं। ये चौतरफा गोल होती है। इसमें भी 1300 धनुष जगह छोड़कर वैमानिक जाति के देवता रत्नों की दीवार बनाते हैं। रत्नों की दीवार में मणि रत्नों के कंगूरे बनाते हैं। इस रत्नमय गढ़ में मनुष्य और देवता बैठे हैं। मानव्यंतर देवता अशोक वृक्ष, महेंद्र ध्वज, रत्नमय सिंहासन, पादपीठ और दरवाजों की रचना करते हैं। चारों दिशाओं में 3-3 प्रवेश द्वार होते हैं। 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ाने पर पहला द्वार आता है, फिर 5,000 सीढ़ी चढ़ने पर दूसरा द्वार, फिर 5,000 सीढ़ी चढ़ने पर तीसरा द्वार आता है। ये द्वार रत्नमय एवं बहुत आकर्षक होते हैं। इनके ऊपर ध्वजा, पताकाएं, कलश, द्रव्यमंगल आदि स्थापित किए हुए होते हैं। दरवाजों के पास एक एक बावड़ियाँ होती है, यानी वापिकाएं। उसमें स्वर्ण के कमल और स्वच्छ निर्मल पानी रहता है। उस पानी को पीने वाले के 6 महीने तक रोग नहीं होता और पुराना रोग भी नष्ट हो जाता है। दरवाजों के पास अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देवता खड़े रहते हैं। इन तीनों दीवारों की ऊंचाई तीर्थंकरों की ऊंचाई जितनी होती है। जैसे ऋषभदेव भगवान के समय जब त्रिगड़े की रचना हुई तब ये दीवारें 500 धनुष की थी। भगवान महावीर के समय इनकी ऊंचाई 7 हाथ की थी। मानव्यंतर जाति के देवता जिस रत्नमय अशोक वृक्ष की रचना करते हैं, उसके पत्ते आदि भी रत्नों के होते हैं, लेकिन देखने में ये घना छायादार वृक्ष दिखता है। उसमें रत्न के ही फल फूल आदि लटकते रहते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है, उस वृक्ष की एक शाखा लाकर इस अशोक वृक्ष के ऊपर मध्य में स्थापित करते हैं। इस वृक्ष पर 3 छत्र लगते हैं, जो सूचित करते हैं कि तीर्थंकर भगवान 3 लोक के स्वामी हैं। मानव्यंतर देवता जिस फटिक रत्नमय सिंहासन का निर्माण करते हैं, उस सिंहासन की ऐसी विशेषता होती है कि चारों दिशाओं में बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसा मालूम होता है, महसूस होता है, मानो भगवान उनकी तरफ ही मुख करके उपदेश दे रहे हैं। आकाश में 24 जोड़े चंवर डोलते हैं। अब देखते हैं समोसरण में कौन कौन आते हैं एवं उनके बैठने की क्या व्यवस्था होती है। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होते ही देवता उसी समय देवदुंद भी बजाते हैं। समोसरण से करीब 12 योजन क्षेत्र में रहे हुए समस्त साधु साध्वियों को समोसरण में आना अनिवार्य होता है। आवश्यक नृत्य गाथा 563 में कहा गया है कि अगर कोई साधु साध्वी समोसरण में नहीं आए तो उन्हें चातुर्मासिक प्रायश्चित दिया जाता है। दिव्य ध्वनि सुनकर मनुष्यों और तिर्युंजों का समूह
समोसरन की ओर चलता ही रहता है। वहाँ बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होती है। जो पूर्व के तीर्थंकर के साधु साध्वी होते हैं वे पूर्व द्वार में प्रवेश करते हैं। प्रथम पंक्ति में मनप्रव ज्ञानी, दूसरी पंक्ति में अवधि ज्ञानी, तीसरी पंक्ति में आकाशगामिनी, वैक्रिय लब्धिधारी और कोई लब्धि संपन्न मुनि हो तो वे बैठते हैं और उनके पीछे मति श्रुति ज्ञानी मुनि बैठते हैं। उनके पीछे पहले दूसरे देवलोक के वैमानिक देवियाँ खड़ी रहती है। उनके पीछे साध्वियाँ खड़ी रहती है। आचारण सूत्र के 6ठे अध्ययन के प्रथम उद्देशक की टीका में कहा गया है कि समोसरन में स्त्रियां बैठती नहीं है, खड़ी रहती है। इसका क्या हेतु है उपलब्ध नहीं है। दक्षिण के द्वार से भवनपति जाति के असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि की देवियां, वानव्यंतर जाति के पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस आदि की देवियां, ज्योतिषी के चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि की देवियां प्रवेश करती है। पश्चिम के द्वार से भवनपति, वानव्यंतर और ज्योतिषी देव प्रवेश करते हैं। उत्तर के द्वार से वैमानिक देव, मनुष्य और मनुष्य स्त्रियां प्रवेश करके बैठती है। इन सारी व्यवस्थाओं में एक मुहूर्त बीत जाता है। समोसरन में कुल कितनी सीढ़ियां होती है? समोसरन में कुल 20,000 सीढ़ियां होती है, जिनकी ऊंचाई 2.5 कोस होती है। एक एक हाथ के अंतर से एक एक पगथियां होती है। 20,000 हाथ का 5,000 धनुष होता है और 5,000 धनुष का 2.5 कोस होता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि बाल, अबाल, वृद्ध आदि 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फिर भी उत्साह व उमंग के कारण उन्हें थकावट महसूस नहीं होती। कतिपय ग्रंथों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि वहाँ पहली सीढ़ी पर खड़े होने मात्र से वे ऊपर के रत्नमय गढ़ में पहुँच जाते हैं। क्या तीर्थंकर भगवान के समोसरन में प्रवेश करने के बाद भी लोग आते रहते हैं? जी हाँ, समोसरन की रचना हो जाने के बाद प्राय लोग आकर बैठ ही जाते हैं। फिर भी तीर्थंकर भगवान के विराजने के बाद भी लोग आते रहते हैं। उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती। इसकी आश्चर्यकारी रचना, अद्भुत छटा एवं अलौकिक ठाठ से प्रभावित होकर भी अनेक प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं और वे भी देखना सुनकर अपना आत्मकल्याण करते हैं। तो कैसे लगा फ्रेंड्स ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं मेरे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना न भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।